रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द सन। मतलब ये रॉकेट है, इसको सन की तरफ फायर कर दिया गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट जीरो। इस पॉइंट को हम लोग नल पॉइंट बोलते हैं, यानी कि रॉकेट जो है ये क्या फील करेगा कि सन हमें खींच रहा है ग्रेविटी की वजह से, और अर्थ हमें खींच रही है ग्रेविटी की वजह से। कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, उस वो पॉइंट एक ही होगा इस पूरी जर्नी में। दैट पॉइंट विल बी अ सिंगल पॉइंट, और उस पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं होगी। मतलब यार ये वेक्टर है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो ये पॉइंट नल पॉइंट कहलाएगा। कई सवालों में ऐसे भी लिख देते हैं व्हाट इज द लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। At what distance from the Earth center the gravitational force on the रॉकेट इज जीरो। जीरो नल एक ही बात है। मास ऑफ द सन दे दिया, मास ऑफ द अर्थ दे दिया, ऑर्बिटल रेडियस दे दिया, और प्लैनेट्स की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो सब भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट्स। मतलब यही तीन चीजें हैं, ये और ये। मान लेते हैं मास ऑफ रॉकेट जो है वो m है, मास ऑफ सन क्या है, मास ऑफ सन है। मास ऑफ अर्थ क्या है, मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, अब देखिए इस पेयर के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, जी एम एम बाय डिस्टेंस। क्या है ये डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, लेकिन यार पूरी डिस्टेंस आर है, ये ऑर्बिटल रेडियस लेना पड़ेगा, है ना भाई। अर्थ जो है वो सन का चक्कर भी तो लगा रही है, इसलिए इसको इसे ऑर्बिटल रेडियस ले लिया गया। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर माइनस एक्स। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर माइनस एक्स। रख दो यहां पे आर माइनस एक्स का स्क्वायर। भाई न्यूटन की फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहां पे क्या कर देंगे, इस वाले पेयर के लिए जी एम एम बाय छोटा आर स्क्वायर। यहां पे ये डिस्टेंस क्या है, x है। लेकिन याद रखिएगा इस पेयर में हम लोग मास ऑफ सन रख रहे हैं, और इस पेयर में हम लोग मास ऑफ अर्थ रख रहे हैं। इतना पहले आप समझ लीजिए कि यहां तक जो भी किया गया है ये सही है या नहीं। अब एक चीज निशांत ने यहां पे पूछी कि भाई अगर आपको रेडियस ऑफ सन दिया जाए, रेडियस ऑफ अर्थ दिया जाए, और सरफेस के बीच में डिस्टेंस दें तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस ऑफ सन दे दिया, रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों को एडअप कर लीजिए तो आपको ऑर्बिटल रेडियस मिल जाएगा। ऐसा किया जा सकता है आपके साथ। ये याद रखने की बात है कि ऑर्बिटल रेडियस जो है वो सेंटर टू सेंटर ही होता है। अब चलो भाई जो जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं वो कैंसिल कर डालते हैं। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। यानी मास ऑफ रॉकेट पे नल पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब हम चाहे रॉकेट फेंके, चाहे आदमी फेंके, चाहे इलेक्ट्रॉन फेंके, हर स्थिति में यही होगा। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज वार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये समझना है। खैर हमारा गोल है एक्स कैलकुलेट करना। एम एस, एम ई और कैपिटल आर ये हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है। एम एस डिवाइडेड बाई एम ई, एम ई ऐसे लिख रहे हैं हम लोग। ये है आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसका होल स्क्वायर। और बढ़िया होगा कि अपन मतलब आर को आइसोलेट करना है हमें, वैसे एक्स को आइसोलेट करना है हमें वैसे भी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू एम एस डिवाइडेड बाई एम ई रेज टू द पावर 1/2। ऐसा लिख दें या अंडर रूट लिख दें, ये भी कर सकते हैं हम लोग। यहां से क्या हो जाएगा, आर बाई एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए -1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये -1 यहां से लिख की बजाय यहां रख दिया जाए। 1 प्लस एम एस डिवाइडेड बाई एम ई रेज टू द पावर 1/2। अब रखो वैल्यू,
वैसे यहाँ पे अब मतलब x निकालना है, इसका रेसिप्रोकल करें फिर ये बिगड़ने भी लगेगा, है ना। तो एक मध्यम मार्ग लेना है कि हाँ भाई ज्यादा प्रॉब्लम भी ना आए और हम आसानी से निकल जाए। चलो r लेकिन अंतिम में रखिएगा ये, क्योंकि देखिए क्या है ना, r की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो यार देखिए अगर आप ये लिखते हैं बार बार, कुछ बच्चे यहीं से शुरू कर देते, तो ये बार बार आप चलाएंगे तो इसको लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। 1 2 3, चलो इसको हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर आप लिखेंगे, उसकी जगह आप एक ही लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल लास्ट में आर को आप लाइए, लेकिन इनकी जरूरत पड़ेगी। अब ये अंडर रूट है, रेस टू द पावर 1/2 है तो अंडर रूट है, वैल्यूज में अंडर रूट लिखना अच्छा रहता है। मास ऑफ सन क्या है, 2 इंटू 10⁻30। मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 इंटू 10⁻24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने का नहीं। अब उसके बाद देखिए ये ऊपर हो गया यार 10⁻6 और ये हो गया 3, 2 3 6, है ना। इन दोनों का ये आ गया, इन दोनों का ये आ गया। अब अंडर रूट मतलब ये भी बढ़िया दिख रहा है, 1 प्लस 10⁻3 डिवाइडेड बाई √3, ऐसे आ गया, है ना। अब कुछ लोग ये कर सकते हैं कि हम 1 को भाई हम नेग्लेक्ट कर दें, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप नेग्लेक्ट वेग्लेक्ट कुछ ना करें, जो है अपना करते रहिए। r/x इज इक्वल टू √3 प्लस 10⁻3 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, x/r क्या हो जाएगा। देखिए अब जेई में तो कई बार इसी टाइप की चीज आंसर हो जाती है। अब आप इसमें r मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 प्लस 10⁻3 डिवाइडेड बाई √3, है ना। इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसका रेसिप्रोकल करना है। ये रहा √3। बहुत अच्छा होता कि हमें यही आंसर देना होता, लेकिन ये आंसर हमें नहीं देना है। अब रखिए अब आप r की वैल्यू रखिए यहां पे, कितनी, 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 1.732 प्लस ये क्या है, ये 10⁻3 क्या है, ये 1000। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज को रखेंगे, बहुत आसानी से काम हो जाना चाहिए। तो देखिए कैलकुलेशन हम लोगों ने दो तरीके से की, एक तो ये कि भाई इसके बाद ये किया, जो भी एग्जैक्ट वैल्यू है ये किया और आंसर अपना ये आ गया। एक तरीका ये है कि भाई अगर आप कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहे हैं तब भी आप सही आंसर निकाल सकते हैं हल्का सा अप्रोक्सीमेशन करके। देखिए यार ऐसा लिखा हुआ है तो 1000 के सामने √3 एक छोटा नंबर है, तो अपन क्या करिए, √3 को नेग्लेक्ट कर लिए, तो r की वैल्यू ये रही, √3 की वैल्यू √3 ही रही, और नीचे इसे हमने नेग्लेक्ट कर लिया तो नीचे हमने 10⁻3 कर दिया, बस खत्म बात। अब 1.5 इंटू 1.732 ये आ गया, और 10⁻11 और 10⁻3 ने ये कर दिया, तो यही अपना आंसर आ गया। तो इससे बहुत ही कम एरर आया, 2.59 तक तो यहां भी आ रहा था, 2.59 यहां हमने ये हटा दिया है तो थोड़ा सा ये ओवर एस्टिमेटेड है इसके मुकाबले, लेकिन यार अब दोनों को मिला के एक ही आंसर लिख सकता हूं मैं, 2.60 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है, आप 2.59 भी लिख सकते थे,